हे एवरीवन, दिस इज सुदर्शना तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपर प्लेटफॉर्म के बारे में। चूंकि ऑलरेडी टॉपर पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बन सकते हैं टॉपर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही है किस पे, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने पे। तो इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी कि कैसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। चूंकि जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो 3 दिन के बाद आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। प्लस उस पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एमसीक्यू टाइप से होते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसा होता है वो रिपीट होते हैं मतलब वही क्वेश्चंस रहते हैं सभी के डैशबोर्ड पे। बस क्या होता है उनके पूछने का मतलब, आपके डैशबोर्ड पे शायद वो फर्स्ट नंबर पे दिखेंगे तो किसी और के डैशबोर्ड पे 10th नंबर पे दिख सकते हैं। मतलब उनका जो सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो आज मैं अपने डैशबोर्ड पे करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ऑब्टेन किए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिससे आप भी उतने मार्क्स ऑब्टेन करके अपना सर्टिफिकेट पा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आईडी लॉगिन करनी है और सॉल्व डाउट पे क्लिक करना है। जब भी आप सॉल्व डाउट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिखेंगे और इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के 3 अलग अलग टेस्ट दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो तीनों टेस्ट होते हैं इनमें से अगर कम्युनिकेशन टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड का किसी भी एक सब्जेक्ट का आप क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें आप बार बार क्लियर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक। और बाकी जो थर्ड टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्ट वाले होते हैं। तो अभी हम चलते हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं। जैसे ही हम गेट मिसिंग में गए तो हमने यहाँ पे 3 टेस्ट दिखेंगे, तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये दिखेगा कि 15 मिनट का टेस्ट होगा और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो 3 दिन बाद फिर से आप टेस्ट देकर इसे क्लियर कर सकते हो। तो हम चलते हैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे, एग्री एंड कंटिन्यू पे। जैसे ही हम करेंगे तो हमें हमारा टेस्ट खुल के ओपन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू फील द क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। तो पहला ऑप्शन इसके लिए दिया है, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन कम्प्लीटली नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक एंड देन सेंड द सोल्यूशन टू द स्टूडेंट। दूसरा है, आई विल यूज द नीड टाइम टू सॉल्व टेम्पलेट फॉर इंफॉर्मेशन the student that it will take longer than expected to solve the question. I will send the first part of solution to the student and then solve further keeping the student informed at all time. तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो इधर बी और सी डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स नीड्स बट नेवर ऑप्शन ए। तो हम चूज कौन सा करेंगे, हम ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। दिया है ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन यू फाइंड द आंसर इज नॉट मैचिंग एनी ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो आप क्या करेंगे, आई विल टेल द स्टूडेंट दैट इट मस्ट बी प्रिंटिंग मिस्टेक। ऐसा नहीं कर सकते, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आई विल टेल द स्टूडेंट दैट माई मैथड इज करेक्ट एंड आई माइट हैव मेड अ कैलकुलेशन मिस्टेक एंड आस्क हर टू सॉल्व अगेन यूजिंग माई मैथड। ऐसा कर सकते हैं। I will cross check my solution immediately and provide a fresh solution once I have corrected my mistake. D ऑप्शन है, I will cross check my solution immediately and point out to the mistake made in the solution. तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे। ओके, बी पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द टेम्पलेट नीड्स टाइम टू सॉल्व यूज फॉर, मतलब नीड टाइम टू सॉल्व हम कब यूज करेंगे, व्हेन यू हैव रीड द क्वेश्चन एंड नीड टाइम टू सॉल्व इट कर सकते हैं। व्हेन यू हैव रिसीव द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गो थ्रू इट बिफोर आंसर and when you have solved the question and need to send it the student. and fourth है, when you have want to confirm with the student that the doubt is solved। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, you have solved the question and answer matches the option provided
तो हम क्या करेंगे, आई विल सेंड द इमेज ऑफ द सोल्यूशन टू द स्टूडेंट एंड क्लोज द सेशन इमीडिएटली, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आई विल पोस्ट द सोल्यूशन एंड आस्क द स्टूडेंट इफ सी हैज़ एनी फर्दर क्वेरी, कर सकते हैं। आई विल पोस्ट द सोल्यूशन एंड वेट till the student express their satisfaction over the solution and then close the session, ये भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन क्या है, इधर ऑप्शन बी और सी डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स नीड बट नेवर ऑप्शन ए। तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है while solving a question you find the similar question available in the net, what do you do? आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वही सेम नेट पे है। तो पहला है आई शेयर दैट क्वेश्चन विद द स्टूडेंट एंड आस्क हर टू फिगर आउट द सोल्यूशन यूजिंग द सेम मेथड, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई विल कॉपी द सोल्यूशन फ्रॉम द नेट एंड सेंड द सोल्यूशन इन माई ओन हैंड राइटिंग, गलत है, नहीं चाहिए। I will use the question for my own reference with the send the solution only when I have solved the question which has been asked by student, सही है। I will question directly to the student and save everyone time, no, C option सही है। Which is the following can lead the suspension of your account, कौन कौन से लीड करेंगे ये, तो पहला है misbehaving with the student, नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी सेशन एंड नेक्स्ट है शेयरिंग पर्सनल डिटेल ऑफ विद स्टूडेंट, तो सारे ऑल ऑफ अबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द टेम्पलेट अपलोड सोल्यूशन शुड बी यूज, कब यूज करेंगे, ओनली वाइल अपलोडिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ओनली वाइल अपलोडिंग कंप्लीट सोल्यूशन, इफ ओनली इफ माई सोल्यूशन इज कंटेन इमेज एंड ऑलवेज। तो हम कब यूज करेंगे, जब हमारा सोल्यूशन इमेज कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज द प्लेगरिज्म ऑन द प्लेटफॉर्म, पहला है कॉपी पेस्टिंग इमेज कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम द अदर सोर्स इन द आंसर बॉक्स, पेस्टिंग द अदर लिंक्स इन द आंसर बॉक्स एंड कॉपिंग द कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो हम किसे क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है द नीड टाइम टू सॉल्व टेम्पलेट कैन बी यूज, कब आप यूज कर सकते हैं, ओनली वंस इन चैट, ओनली ट्वाइस इन चैट, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन द चैट, नन ऑफ अबव इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी यूज करेंगे, नहीं सी नहीं, आप यूज करिएगा ओनली वंस इन चैट, ठीक। तो नेक्स्ट होगा विच इज द फॉलोइंग नॉट इन द आइडियल कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट, कौन सी आइडियल नहीं है, मतलब कौन सी आइडियल है, तो डूड प्लीज वेट, ये भी आइडियल नहीं है। ऑलमोस्ट डन विथ योर सोल्यूशन बडी, नहीं। चिल मैन आई एम सॉल्विंग, तो ऑल ऑफ अबव जो है ये सही नहीं है। यू हैव ऑलरेडी पिक अ डाउट व्हाट योर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, तो पहला है इफ द क्वेश्चन एंड इट्स सोल्यूशन इज लेंथी आई विल यूज नीड टाइम टू सॉल्व टेम्पलेट, if the solution is not going to take much time I will start solving it immediately, if any part of question is not clear I will immediately ask the student to explain it before solving, all of the options are true। तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे ऑप्शन डी नंबर, ठीक। हाउ मेनी टाइम्स द ट्यूटर अलाउड टू यूज हैंड ओवर टू द सुपरवाइजर ऑप्शन, तो इसमें कब यूज करता है, तो ट्वाइस इन 24 आवर में, ठीक। व्हेन वी यूज टेम्पलेट वाइल सॉल्विंग डाउट्स, तो इसमें एट द बिगनिंग ऑफ द चैट, एट द एंड ऑफ द चैट, ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ चैट, वाइल प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। तो हम इसमें आई थिंक ड्यूरिंग इंटायर ड्यूरेशन ऑफ चैट यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, नहीं, आप ऑप्शन नंबर डी वाइल प्रोवाइडिंग सोल्यूशन हम यूज करेंगे। व्हेन यूज टेम्पलेट क्या है, व्हेन टू यूज टेम्पलेट्स वाइल सॉल्विंग डाउट्स, तो इस पे हम यूज करेंगे ऑप्शन सी ही आप करेक्ट करिए, ऑप्शन सी, ओके। फिर है नेक्स्ट है यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट सीम्स ऑफलाइन, आप क्या करेंगे, आई विल एग्जिट द चैट एज द स्टूडेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द डिस्कशन, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई विल यूज द आस्क स्टूडेंट इफ ऑनलाइन टेम्पलेट टू सेंड अ मैसेज टू द स्टूडेंट, आई विल सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन एनीवे and post the solution before
exit the session and both C and B and C are true but never option A। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग वैलिड रीजन टू यूज द हैंड ओवर टू द सुपरवाइजर ऑप्शन। पहला है व्हेन द स्टूडेंट मिसबिहेव, और नेक्स्ट है व्हेन द स्टूडेंट इज ऑफलाइन, if the doubt is taking too much time to solve, और नेक्स्ट है if I am not able to solve the question। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द टेम्पलेट रीडिंग द क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर when you have read the question and need time to solve it। नेक्स्ट है when you have received the question and you have to go through it before answer। नेक्स्ट है when you have solved the question and need to send it to the student when you want to confirm with the student that the doubt is solved। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। when you have see unassigned doubt are pending in the platform what do you do। देखिए तो यहाँ पे पहला है I will pick immediately and start solving द क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई विल पिक अप द डाउट फर्स्ट एंड रीड द क्वेश्चन, नो ऐसा भी नहीं। आई विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड पिक इट ओनली इफ आई एम श्योर दैट आई कैन सॉल्व। तो ये सही है यहाँ पे ऑप्शन सी। द टेम्पलेट इज द सोल्यूशन क्लियर इज यूज्ड, इज द सोल्यूशन क्लियर इज यूज्ड when you have read the questions and need time to solve it। नेक्स्ट है when you have received the questions and you have to go through it before answering। नेक्स्ट है when you have solved the question and need to send it to the student। नेक्स्ट है when you have want to confirm with the student that the doubt is solved। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। while solving the question you get stuck on the some step and are not able to get a final answer। आप क्या करेंगे, तो पहला है I will give up the session immediately, नहीं ये सही नहीं है। I will share the solution that I have and ask the student to solve it further। चूँकि मैं स्टक ऑलरेडी हो गई हूँ तो नहीं सेंड कर सकते। I will ask the student for her approach, ये पॉसिबल है कुछ हद तक। आई विल एडमिट टू द स्टूडेंट दैट आई एम स्टक, शेयर द सोल्यूशन दैट आई हैव ट्राई एंड एक्सप्लेन माई अप्रोच टूवर्ड्स द सॉल्विंग द डाउट। तो ये सही है, अपनी मिस्टेक खुद ही एडमिट कर लो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यू हैव सेंड द सोल्यूशन बट द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप क्या करेंगे, तो आई विल आस्क द स्पेसिफिकली इन द विच पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज द स्टूडेंट फेसिंग द डाउट। सही है, ये भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन द डिफरेंट वे एंड सी इफ दैट हेल्प द स्टूडेंट, ये भी सही है, कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन माई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन, ये भी कर सकते हैं, करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल आर ऑप्शंस जो हैं वो सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे सारे अटेम्प्ट किए हैं, फिनिश किया मैंने टेस्ट को, मैंने 14 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं और मुझे सर्टिफिकेट जो है मिल गया है। उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे अपने चलती हूँ। अगर आपको अपने सर्टिफिकेट पे जाना है तो ऊपर आप माय सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जो जो सर्टिफिकेट क्लियर किए हैं, जो जो मिले हैं, वो आपको यहाँ पर शो होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।